हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइस मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है फेमस वर्ल्ड सिटीज़ और उनके सोब्रिकेज या निकनेम्स। इससे पहले वाले वीडियो में गाइस हमने कुछ फेमस इंडियन सिटीज़ की बात की थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती हैं। करीब करीब 50-60 के आसपास हमने सिटीज़ की थी। और आज बात करेंगे हम वर्ल्ड की उन सिटीज़ की जो फेमस हैं और जिनके निकनेम्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथ साथ हम कुछ कंट्रीज़ की भी बात करेंगे जिनके कुछ फेमस निकनेम्स हैं और एग्ज़ाम के अंदर वो पहले लास्ट ईयर में पूछी गई हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो आगे पूछी जा सकती हैं। तो काफ़ी कुछ जानने को है, काफ़ी कुछ डिस्कस करने को है। साथ साथ में जिस भी हम सिटी या जिस भी कंट्री की बात करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी जाए ताकि आपको एक फील वहाँ पर आ पाए जिससे आपको वो याद रह सके। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बात करते हैं सोब्रिकेज की। तो सबसे पहले अमेरिकन सिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहला नाम आता है द बिग एप्पल का। द बिग एप्पल जो है निकनेम है न्यूयॉर्क का। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किसी वीडियो में। न्यूयॉर्क का जो निकनेम है वो है द बिग एप्पल। दूसरी बात करते हैं सिटी ऑफ एंजल्स की। तो देखिए एंजल्स यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मिल गया हमको एंजल्स। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सिटी ऑफ एंजल्स है लॉस एंजल्स। थर्ड है सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है यूएसए की कैपिटल है। और यहाँ पर ये जो आपको डीसी दिखाई दे रहा है ये एब्रीविएटेड फॉर्म है। इसका कंप्लीट फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस हुई यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है विंडी सिटी का। विंडी सिटी जो है किसका निकनेम है? ये है शिकागो का। नेक्स्ट है सिटी ऑफ ब्रदरली लव या फिली। दोनों ही किसको बोलते हैं? फिलाडेल्फिया को। देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि ये जो आपको फिल दिखाई दे रहा है ना, PHIL, इसका मीनिंग ही लव होता है। इसका मीनिंग होता है लव। तो यहाँ से ये जो लव है ये हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पर सिटी ऑफ ब्रदरली लव। और फिली तो आपको देखते ही पता लग गया, फिल से बन गया फिली। तो दोनों ही किसके निकनेम है? फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट है मोटर सिटी। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि जो वर्ल्ड की जो मोटर सिटी है डेट्रॉइट है। ये यूएसए के अंदर है। यूएसए के अंदर डेट्रॉइट है। और अगर इंडिया की मोटर सिटी की बात करें तो वो है चेन्नई। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डेट्रॉइट के अंदर 3 बहुत बड़ी कार मेकिंग कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, जनरल मोटर, फोर्ड मोटर एंड फिएट मोटर। तो ये थी बात डेट्रॉइट के बारे में। उसके बाद हमने स्टील सिटी की बात करते हैं। स्टील सिटी जो है वो कौन सी है वर्ल्ड की? वो है पिट्सबर्ग। और अगर इंडिया की स्टील सिटी की बात करें तो है जमशेदपुर। ये हम पिछले वाले वीडियो में वैसे कवर कर चुके हैं, पर चलिए कोई नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं, जमशेदपुर। उसके बाद बात करते हैं लिटिल क्यूबा या मैजिक सिटी की। लिटिल क्यूबा या मैजिक सिटी जाना जाता है मायामी को। नेक्स्ट है सिन सिटी। कई बार मूवीज़ में भी आपने देखा होगा लास वेगस के बारे में। तो लास वेगस को कहा जाता है सिन सिटी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ब्लफ सिटी बोला जाता है मेम्फिस को। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपली आप यही याद रख सकते हैं कि ब्लफ सिटी जो है मेम्फिस को बोला जाता है। देखिए फ्रिस्को या गोल्डन गेट सिटी जो है किसको बोला जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। फ्रिस्को, सैन फ्रांसिस्को, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये अमेरिका की सिटीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ कनाडा की सिटीज़ देखते हैं। रेन सिटी या द बिग स्मोक बोला जाता है वैंकूवर को। ये कनाडा के अंदर ही है। काफ़ी अच्छा शहर है, मूवीज़ में काफ़ी यहाँ पर शूटिंग होती है मूवीज़ की वैंकूवर में। इसके बाद है फ्रेंच टाउन। फ्रेंच टाउन बोला जाता है मॉन्ट्रियल को। और मैंने बताया था आपको कि मॉन्ट्रियल के अंदर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और दूसरा है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। बात करते हैं वेनिस ऑफ द नॉर्थ की। वेनिस ऑफ द नॉर्थ है एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड्स की कैपिटल है। नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टर्डम। सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस ये बोला जाता है द हेग को। अब देखिए मैं यहाँ पर 1 मिनट रुकूंगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है हेग के बारे में। हेग भी वैसे नीदरलैंड में ही एक सिटी है, लेकिन इसको सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 3-4 वर्ल्ड
ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, उनमें से सबसे पहला मैं आपको बता दूं आईसीजे, इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरा है आईसीसी, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला आईसीसी नहीं है, ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाला। तो देखिए जितने भी क्राइम से और कोर्ट या जस्टिस से रिलेटेड हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ है, हेग में है। इसके बाद है यहाँ पर एक ओपीसीडब्ल्यू, ओपीसीडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑन केमिकल वेपन्स, और एक और है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आईसीए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये जो 3-4 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी वजह से द हेग को जो है द सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं रोम की तरफ। रोम आपको पता होगा इटली की कैपिटल है। रोम जो है इटली की कैपिटल है, और यहाँ पर फूड ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन, जिसको इस बार नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, नहीं सॉरी, नोबेल पीस प्राइज शायद मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और यहाँ पर क्या है, फाओ है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो कहाँ है, वो भी शायद रोम में ही है, लेकिन आई एम नॉट सो श्योर। तो रोम का जो निकनेम है वो क्या है, द एटर्नल सिटी या द सिटी ऑफ 7 हिल्स। आगे बात करते हैं द सिटी ऑफ लिलीज, ये बोला जाता है फ्लोरेंस को। सिटी ऑफ लिलीज हुआ फ्लोरेंस। लिटिल पेरिस, ब्यूचारेस्ट। ब्यूचारेस्ट क्या है सर, ये रोमानिया की कैपिटल है, और ब्यूचारेस्ट को बोला जाता है लिटिल पेरिस। 19th है पर्ल ऑफ डेन्यूबी। ये डेन्यूबी क्या है, डेन्यूबी एक रिवर है, डेन्यूबी एक रिवर है जिसके किनारे पर बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट जो है बेसिकली ये हंगरी की कैपिटल है। तो ये बुडापेस्ट जो है बड़ा ही सुंदर सा शहर है और डेन्यूबी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो पर्ल ऑफ डेन्यूबी क्या हुआ, बुडापेस्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द हब, बेसिकली ये बोस्टन भी एक सिटी है यूएसए के अंदर। तो द हब जो है वो किसको बोला जाता है, बोस्टन को बोला जाता है। क्वीन सिटी टोरंटो, आपको पता ही होगा टोरंटो कहाँ है, टोरंटो है कनाडा के अंदर। नेक्स्ट है द वाइट स्टोन, द 4040s थर्ड रोम। ये वाइट स्टोन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो ये 4040s एंड थर्ड रोम दोनों ही किसके नाम हैं, मॉस्को के। और मॉस्को क्या है, मॉस्को है रशिया की कैपिटल। नेक्स्ट है द पीस कैपिटल जिनेवा। 24th है मार्वलस सिटी रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में, और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया। और जिनेवा कहाँ है, जिनेवा है स्विट्जरलैंड के अंदर, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न, BERN। इसके बाद है ब्राज़ील्स लोकोमोटिव। लोकोमोटिव बेसिकली क्या होता है, मतलब इंजन को आप कह सकते हो, यानी कि ब्राज़ील की कैपिटल भले ही ब्राज़ीलिया है, और रियो डी जेनेरियो भी एक वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, और रियो डी जेनेरियो के अंदर क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू है, क्राइस्ट द रिडीमर। आपने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा, या आपने पिक्चर तो इसकी जरूर ही देखी होगी। एक क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की वहाँ पर मूर्ति है जहाँ पर वो अपने हाथ फैला करके खड़े हुए हैं इस तरीके से। तो रियो डी जेनेरियो के अंदर क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू है। ब्राज़ील लोकोमोटिव क्या है, साओ पाउलो। साओ पाउलो जो है ब्राज़ील का लोकोमोटिव है, बेसिकली ब्राज़ील का इंजन है। इसके बाद लायन सिटी किसको बोला जाता है, सिंगापुर को। लायन सिटी क्या हुई, सिंगापुर। 27th है फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए सबसे ज़्यादा फैशन शोज जो हैं या सबसे ज़्यादा मॉडल्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, इटली से। तो इटली में ही एक शहर है मिलान, जिसको हम बोलते हैं फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इम्पोर्टेंट बनता है। या इसका एक इंटरेस्टिंग सा निकनेम भी है, द ड्रिंकेबल सिटी। क्या है, द ड्रिंकेबल सिटी, यानी कि ऐसा शहर जिसको पिया जा सकता है, वो क्या है, मिलान। 28 पर है पेरिस ऑफ द नाइल, मतलब नाइल नदी का जो पेरिस है वो क्या है, कायरो। और कायरो कहाँ है, कायरो इजिप्ट में है, बेसिकली इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। 29th है सिटी बाय द बे, ब्लिक सिटी, या सबसे इंपॉर्टेंट यूरोप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्या है, मेलबर्न।
हार्बर सिटी, ये भी सिडनी भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। मेलबर्न जैसे ऑस्ट्रेलिया में है वैसे ही सिडनी भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ तक भी कई बच्चे इसको टिक कर देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है क्या, कैनबेरा। वाइन सिटी, वाइन सिटी ये है बोर्डो। वैसे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर वर्ड वाइज वर्ड देखें तो BORDEAUX बोर्डियोक्स होती है, लेकिन ये एक फ्रांस की सिटी है, तो इसकी फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होती है बोर्डो, BOWDAW, बोर्डो। तो वाइन सिटी जो है बोर्डो को कहा जाता है। यहाँ पर वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फाइन वाइन यहाँ पर बनती है, काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पर वाइन का प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए ये वाइन सिटी कह लीजिए या वाइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कह लीजिए। अभी फ्रांस से ही मुझे एक याद आया, फ्रांस के अंदर ही परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है। परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है, फ्रांस के अंदर ही है। इसका नाम है GRASSE। अब इसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं वो पता नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे ही याद रखिए, ग्रासे, GRASSE। और अगर परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया की बात करें तो क्या हो जाती है, कन्नौज, KANNAUJ। कन्नौज जो है वो है इंडिया की परफ्यूम कैपिटल। कभी आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखिए कि यहाँ पर किस हिसाब से परफ्यूम का काम होता है, तो बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर भी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि कितनी सदियों से यहाँ पर कन्नौज में परफ्यूम का काम होता हुआ आया है, और अभी भी होता है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए कन्नौज जो है वो परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया है। 32nd, डिफ़ॉल्ट सिटी, बिग विलेज इन द मिडल ऑफ नोवेयर। दोनों ही निकनेम बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, डिफ़ॉल्ट सिटी, बिग विलेज इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ये बोला जाता है वॉर्सो को। और वॉर्सो क्या है, वॉर्सो है पोलैंड की कैपिटल। जर्मनी का नेबरिंग कंट्री है पोलैंड, और पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। द माइंड ऑफ रशिया, भले ही कैपिटल इसकी रशिया की मॉस्को है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है वो है सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हथियारों का निर्माण किया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कास्टिंग्स हैं, हथियारों की कास्टिंग की जाती है, व्हीकल्स बनाए जाते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाया जाता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में बेसिकली इंडस्ट्रीज़ का जो हब है रशिया के अंदर, वो सेंट पीटर्सबर्ग में ही है। तो माइंड ऑफ रशिया जो है सेंट पीटर्सबर्ग को ही कहा जाता है। द सिटी ऑफ वायलेट क्राउन, एथेंस। एथेंस क्या है, ग्रीस की कैपिटल है। ग्रीस की कैपिटल है। ग्रीस कहाँ है सर, ये यूरोप में है। नेक्स्ट है द फॉरबिडन सिटी, ऐसी सिटी जिसको भुला दिया गया है, बीजिंग। और आई होप कि आपको बीजिंग का तो पता ही होगा, बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है। सिटी ऑफ चर्चिज, सिटी ऑफ चर्चिज किसको बोला जाता है, एडिलेड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, एडिलेड को। और एडिलेड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये सारे ही जितने भी मैंने आपको बताए ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, और अगर जो नहीं पूछे गए हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 37th पर। द सिटी डेट नेवर स्टॉप्स, ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं है। द बिग ऑरेंज, यानी कि बड़ा संतरा या द बबल, ये तीनों ही निकनेम किसके हैं, टेल अवीव के। और जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। टेल अवीव एक शहर है इजराइल के अंदर, और इजराइल के बारे में वैसे भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं वो काफ़ी फ्रेंडली रहे हैं। काफ़ी मदद करता है इंडिया इजराइल की और इजराइल इंडिया की, तो काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। कभी ना कभी हर महीने कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहता ही है कि इंडिया इजराइल ने ये डील साइन की, या एम्बेसडर्स के बीच में मीटिंग हुई, तो कुछ ना कुछ इंडिया और इजराइल का लगा ही रहता है। और इजराइल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है टेल अवीव, और उसी के ये निकनेम्स हैं, द सिटी डेट नेवर स्टॉप्स, द बिग ऑरेंज, द बबल। ये सारे ही निकनेम है किसके, टेल अवीव के। और इजराइल की कैपिटल है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा कि इजराइल की कैपिटल क्या है। उसके बाद है द ग्रे सिटी। ग्रे सिटी जो है, मैं आपको चलो इजराइल की कैपिटल की एक हिंट दे देता हूँ। आपने कभी ना कभी उस सिटी के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपको पता नहीं होगा कि ये इजराइल की कैपिटल है, लेकिन आपने कभी ना कभी उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। और क्रिश्चियंस के लिए वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जो इजराइल की कैपिटल है। अब आई होप कि आप इसको बता पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं द ग्रे सिटी की। ग्रे सिटी बर्लिन को बोला जाता है, और बर्लिन हम सभी को पता है किसकी कैपिटल है, जर्मनी की। नेक्स्ट है द सिटी ऑफ 72 नेशंस, ये बोला जाता है तेहरान को।
और तेहरान क्या है? ईरान की कैपिटल है। ईरान की कैपिटल क्या है? तो गाइज ईरान की कैपिटल है तेहरान, और इराक ईरान से ही मिलता जुलता एक और कंट्री है जिसका नाम है इराक, और इराक की कैपिटल है बगदाद। देखना कभी ईरान और इराक की कैपिटल में ना आप कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ईरान और तेहरान देखिए बिल्कुल राइम होते हुए वर्ड हैं। इसके लास्ट में भी RAN है तेहरान में, और RAN यहाँ पर भी है। तो ईरान की कैपिटल तेहरान और बच जाता है इराक, उसकी कैपिटल है बगदाद। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ फेमस कंट्रीज़ की। हमने सिटीज़ की बात तो कर ली है यहाँ पर, अब हम कंट्रीज़ की बात करते हैं। और सबसे पहले कंट्री आती है भूटान। ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री भी है, और इसका निकनेम है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। खाली अगर ड्रैगन की बात करें या रेड ड्रैगन की बात करें तो है चाइना, और अगर लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन की बात करें तो है भूटान। थर्ड है लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये है जापान। फोर्थ है द पर्ल ऑफ द ओरिएंट सीज, ये है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और भूटान की है थिम्पू। आई होप कि आपको पता होगा, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है तो आपको पता होना चाहिए। जापान की कैपिटल सभी को पता है, टोक्यो है। उसके बाद बात करते हैं लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, ये है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। इसके बाद है इंडियाज टीयर ड्रॉप, इसकी कैपिटल ये है श्रीलंका। श्रीलंका इंडिया की नेबरिंग कंट्री भी है, और टीयर ड्रॉप का मतलब होता है आंसू की बूंद। तो इंडिया की आंसू की बूंद कौन सी कंट्री है? श्रीलंका, और इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धने कोटे। सेवंथ है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ग्रेवयार्ड होता है कब्र, और एम्पायर होता है साम्राज्य, यानी कि साम्राज्यों की कब्र कौन सा देश कहा जाता है? अफगानिस्तान। और आई होप कि इसकी कैपिटल आपको पता होगी, इसकी कैपिटल है काबुल। नेक्स्ट कंट्री है हमारी द गिफ्ट ऑफ द नाइल। नाइल नदी का गिफ्ट किस देश को बोला जाता है? इजिप्ट को। इसके बाद नेक्स्ट है द रेड आइलैंड, बोला जाता है मेडागास्कर आइलैंड को। मेडागास्कर आइलैंड को बोला जाता है द रेड आइलैंड। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द ग्रेट वाइट नॉर्थ बोला जाता है कनाडा को। देखिए वाइट किस वजह से बोला जाता है इसको, क्योंकि कनाडा के अंदर जो स्नोफॉल है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है द ग्रेट वाइट नॉर्थ। USA का निकनेम है अंकल सैम, इंटरेस्टिंग था, अंकल सैम बोला जाता है USA कंट्री को। 12th है हमारा द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप है यूक्रेन, और यूक्रेन की कैपिटल है कीव, KIEV। और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हर्मिट किंगडम बोला जाता है नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। उसके बाद है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडाज, ये म्यांमार है, और म्यांमार के बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले ही। और म्यांमार हमारा नेबरिंग कंट्री भी है, और म्यांमार की कैपिटल है यंगून। और इसका अभी शायद नाम चेंज करके नेपिटोव कर दिया गया है। आप इस फैक्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। 17th नंबर पे है क्यूबा। क्यूबा जो है किस नाम से जाना जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया की शुगर बाउल है उत्तर प्रदेश, क्योंकि शुगर केन से ही शुगर बनती है, और शुगर केन का हाईएस्ट प्रोडक्शन इंडिया में उत्तर प्रदेश में ही होता है, इसलिए शुगर बाउल ऑफ इंडिया है उत्तर प्रदेश। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो है क्यूबा। क्यूबा के सिगार्स भी बहुत फेमस हैं, और क्यूबा की कैपिटल है हवाना। और की टू मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन क्या है? एक सी है, और की टू मेडिटेरेनियन है जिब्राल्टर। तो ये था गाइज आज के इस सेशन में। हमने देखा कुछ फेमस वर्ल्ड की सिटीज़ और उनके निकनेम्स, फिर हमने कंट्रीज़ देखी, उनके निकनेम्स देखे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ से गेन करने को मिली, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को तो लाइक करें ही, साथ साथ आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज डेली जो है मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो और आप कंटेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्कूल फेलो क्लासेस के ऊपर जा करके कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में गाइज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।